सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के बुक पूर्वी के यूनिट 1 के चैप्टर 3 डेज टू सी को। सोचिए, इसमें कहा गया है कि अगर आपको सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या-क्या देखना चाहोगे? यानी ये कहानी है हेलेन केलर की। इन्होंने ही इस कहानी को लिखा भी है। वो एक ऐसी महिला थी जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन जिन्होंने दुनिया को महसूस किया और भी हमसे ज़्यादा गहराई से महसूस किया उसे टच करके। तो आइए सुनते हैं कि इस कहानी के अंदर वो क्या बताना चाहती हैं। हेला क्या कहती हैं कि वो देख नहीं सकती हैं किसी चीज़ों को, लेकिन वो सिर्फ छूने के ज़रिए हज़ारों चीज़ों को महसूस करती हैं। वो एक पत्ते की नाज़ुक सिमेट्री यानी शेप को छू कर के महसूस करती हैं और उन्हें पसंद है सिल्वर बर्ड्स यानी जो एक तरह का पतला पेड़ है जिसका बाहर का हिस्सा यानी उसका जो बाहर होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो उसे छूना या फिर सैगी बार्क ऑफ पाइन यानी रफ और जैसा फ़ोटो में देख सकते हैं कि काँटे की तरह निकला हुआ है उसके साइड से, वैसा उनको छूना पसंद है। स्प्रिंग के समय में वो उम्मीद से पेड़ों के ब्रांचेस को छूती हैं ताकि उन्हें कोई छोटी कली छूने को मिल जाए। जो यह संकेत देती है कि विंटर सीजन के खत्म होने के बाद नेचर अब धीरे-धीरे जाग रही है। स्प्रिंग ये संकेत देता है। वो ये भी बताती हैं कि कभी-कभी किस्मत जब उनकी अच्छी होती है, तो वो अपना हाथ जब किसी छोटे पेड़ पर रखती हैं, तो वो महसूस करती है पंछी के कंपन को। यानी शिवर यहाँ वाइब्रेशन बताया गया है। जब पंछी कोई भी गा रहा होता है यानी आवाज़ निकाल रहा होता है, तो उससे जो छोटा पेड़-पौधा है वो थोड़ा हिलता है, तो उसे छू करके वो महसूस करती हैं। और उस समय उनका हार्ट क्राइज़ आउट यानी कि तड़प उठता है या सोचते हैं कि काश मैं इन सब चीज़ों को देख सकती। यानी छूने से जब इतनी खुशी मिल रही है तो सोचिए कि देखने पर क्या ही ब्यूटी रिवील होता है, यानी कितना सुंदर लगता वो नज़ारा। इसलिए वह कल्पना करती हैं कि अगर सिर्फ़ मुझे 3 दिन के लिए आँखों की रोशनी मिलती तो मैं क्या-क्या करती। इसमें वो बताती है कि मैं उन 3 दिनों का एक प्लान बना लेती। पूरा पार्ट में डिवाइड कर देती कि पहला दिन मैं उन सभी लोगों को देखना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे जीवन में काइंडनेस यानी दया और कंपेनियनशिप यानी कि दोस्ती और साथ मेरा दिए जिन लोगों ने, जिनकी वजह से मेरा जीवन वर्थ लिविंग बना यानी जीने लायक बना, मैं उन सभी को देखना चाहूँगी। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप दोस्त, टीचर्स और फैमिली को ले सकते हैं। वो बताते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ कि किसी दोस्त के दिल में आँखों के ज़रिए झाँकना कैसा लगता है। कहते हैं आँखें आत्मा की खिड़की होती हैं। मतलब वो एक बात बताती हैं कि जब उन्हें देखने को मिलता तो वो अपने दोस्तों को देखती तो मानो उनके जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, उसे उन आँखों से देखती। मैं सिर्फ़ अपने हाथों से चेहरे छूती हूँ, उनके इमोशंस महसूस करती हूँ, उनके हँसी, दुःख या दूसरे फीलिंग्स को। पर मैं कभी आँखों की चमक या चेहरे की मुस्कान नहीं देख पाई हूँ। तो ये था इनका पहला दिन का कि अगर वो पहले दिन देख पाती तो वो उन लोगों को देखती जो उनका साथ दिए, उनके जीवन में काइंडनेस और दोस्ती लाए। आगे वो बताती हैं कि दूसरे दिन वो सुबह भोर में ही उठ जाती और भोर से ही वो उस सीन को देखना चाह रही थी कि जब रात से दिन होता है। यानी भोर के वक़्त में देखिएगा आप थोड़ा-थोड़ा अंधेरा होता है। फिर जब धीरे-धीरे सूरज उगने लग जाता है, तो उससे ऐसा लगता है कि मानो अब धरती जो है वो जग रही है और धीरे-धीरे फिर सवेरा होने लगता है। तो कहते हैं कि वो उस मिरेकल को देखना चाहती हैं कि कैसे रात दिन में ट्रांसफ़ॉर्म होता है। आगे बढ़ते हुए बोलती हैं कि अब जो ये पूरा दिन बचा है, इसमें वो देखना चाहती है हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड। ग्लिम्प्स का मतलब होता है ब्रीफ लुक। यानी आज के दिन वो पूरे इस दुनिया में प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था, क्या-क्या चीजें हैं पास्ट की, उन्हें वो देखना चाहती हैं। इसके लिए वो कहती हैं कि वो जा कर के देखना चाहती हैं पेजेंट्स ऑफ मेन वर्क यानी पहले वक्त में जो भी कुछ काम किए लोगों ने उनके डिस्प्ले को। ऐसा आप समझो कि आज के दिन यानी प्रेजेंट में इस दुनिया में क्या चल रहा है उसे देखने के लिए तो न्यूज़पेपर वगैरह में देख सकती हैं। पास्ट में क्या चीज़ हुआ है, उस चीज़ को देखने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा? तो म्यूज़ियम में। तो वही बताती हैं कि वो म्यूज़ियम में जाएँगी, जहाँ पर वो देखना चाहेंगी कि अपनी आँखों से कंडेंस हिस्ट्री ऑफ अर्थ यानी उन्हें दुनिया में क्या-क्या हुआ वो पूरा चीज़ तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी चीज़ अर्थ से रिलेटेड वहाँ पर रखी गई है, जो पास्ट की है, वो देखना चाहती हैं। जैसे कि एनिमल्स जो कि पास्ट में थे, ह्यूमन्स जो पहले कैसे रहा करते थे, उनके पिक्चर्स को। और इंसानों से भी पहले जो डायनासोर्स हुआ करते थे, उनके कार्कासेस यानी अवशेष को देखना चाहती हैं। अब यहाँ पर इंसान को इन्होंने डिनोट किया है टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन यानी कि टाइनी स्टेचर यानी जिसका बॉडी बहुत छोटा हो लेकिन आगे है पावरफुल ब्रेन यानी जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तेज हो। तो ये इससे डिनोट करते हैं ह्यूमन्स को। वो कहते हैं कि ह्यूमन से पहले जो डायनासोर्स थे ना, उनको वो देखना चाहती हैं। साथ में मैस्टोडॉन्स की वो यहाँ पे ज़िक्र करती हैं जो एक डायनासोर के युग में ही पाया जाने वाला जानवर था, जो एलिफेंट इतना विशाल या उसकी तरह दिखता था, लेकिन उसके पूरे बॉडी पर फर्स हुआ करते थे, जैसा सिमिलर पिक आप यहाँ पर देख भी सकते हो।
आगे उन्होंने ये भी डिनोट किया है कि जब डायनासोर्स खत्म हो गया, उसके बाद जब ह्यूमन्स आए, तब उन्होंने एनिमल किंगडम्स पर अपना कंक्योर कर लिया, यानी राज करने लग गए। एनिमल किंगडम को आप सीधे समझ सकते हो कि सभी चीज़ों पे अपना कंट्रोल जमा लिया उन लोगों ने। आगे बताते हैं कि तीसरा दिन वापस से वो सवेरे उठेंगी और रात को दिन में ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखेंगी। और आज का दिन वो डेडिकेट करती हैं सिटी लाइफ़ को देखने में, यानी कि उनके सिटी में क्या-क्या चीज़ चल रहा है, स्ट्रीट की चीज़ों को देखने में, बिल्डिंग्स हो गए, शॉप, ट्रैफिक हो गया, लोग को, उनके चेहरे को, ये सभी चीज़ें वो देखना चाह रही थी। वो कहती हैं कि मैं लोगों के चेहरे को पढ़ना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। उनके फेस पे जो खुशी, थकान, परेशानी, उदास, आशा के जो भाव है, उन्हें वो देखना चाहती हैं। तो इसलिए वो आज का दिन बिताना चाहती हैं वर्क एट ए वर्ल्ड में। यानी इस बिज़ी दुनिया में जहाँ लोग अपने कामों में बिज़ी होते हैं, उनके बीच बिताना चाहती हैं। और इसको बोला गया है अमिड द हॉन्ट्स। हॉन्ट्स मतलब कि बिज़ी प्लेसेस हो गए, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने काम को लेकर के, उनके बीच बिताना चाहती हैं। इसलिए बोलती हैं कि आज मैं अपने सिटी को डेस्टिनेशन अपना बताते हैं, यानी आज अपना पूरा सिटी देखना चाहती हैं। और इसके लिए वो चाहती हैं सबसे पहले बिज़ी कॉर्नर, यानी बिज़ी स्ट्रीट जहाँ पे लोगों का भीड़ रहता है, सिर्फ़ वहाँ पे लोगों को देखने के लिए, ताकि वो देख कर के समझ सके उनके डेली लाइफ़ को, उन लोगों को। और जब भी किसी लोग के चेहरे पे वो स्माइल देखे तो वो भी खुश हो जाए। जब भी किसी के चेहरे पर सीरियस डिटर्मिनेशन देखे तो उन्हें भी प्राउड फ़ील हो, यानी कोई आदमी अगर सीरियस लगे अपने काम को लेकर के तो ये भी प्राउड फ़ील करे। वही अगर किसी के चेहरे पे सफ़रिंग दिखे, यानी कोई किसी चीज़ से पीड़ित है, उसको सफ़र कर रहा है, तो उसे देख कर के ये भी कंपैशनेट यानी कि केयरिंग फ़ील करे। आगे बताते हैं कि जो ये तीसरा दिन खत्म हो रहा है और चौथा दिन आने को है, तो चौथा दिन से वापस से ये परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएँगी। इसलिए इसको ये दर्शाती हैं कि आज की रात के बाद उनके लाइफ़ में हमेशा के लिए रात आ जाएगी। इन्होंने बताया कि ये जो इनको 3 दिन देखने को मिला था, ये नेचुरली बहुत ही कम समय था, जिसमें वो हर वो चीज़ नहीं देख सकती थी, जो वो देखना चाह रही थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ें ये सोची थी देखने के लिए। और जो कि अब इनके जीवन में अंधेरा आ चुका है, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि काश वो कुछ और चीज़ें जो वो देखना चाहती थी, वो भी देख सकती। उनके दिमाग में और भी रियलाइज़ेशन आ गया कि कुछ और ऐसी चीज़ जो उन्हें देखना चाहिए था, ऐसे चीज़ों को लेकर के। आगे वो कहती हैं कि जो कि वो ब्लाइंड है, इसलिए वो उन लोगों को हिंट देना चाहती हैं, जो लोग देख सकते हैं, कि अपने आँख को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे मानो कि अगले दिन तुम अंधे होने वाले हो, उस तरह से। सेम मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अदर सेंसेस के लिए। जैसे कि सुनो ऐसे लोगों की आवाज़ को, जो बर्ड्स है उनकी सॉन्ग को, और ऑर्केस्ट्रा यानी जो म्यूज़िक के स्ट्रेन जो ट्यून्स है उनको, जैसे मानो अगले दिन तुम सुन ही नहीं सकते हो ऐसा। टच करो ऐसे उन चीज़ों को जैसे मान लो कि अगले दिन जो तुम्हारा टैक्टिकल सेंस है, यानी जो सेंस ऑफ टच है, वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आगे कहती है कि स्मेल करो परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूलों की खुशबू होती है या फिर जो परफ्यूम जो कि उसकी खुशबू देते हैं, उन सब चीज़ों को साथ में जो मॉर्सल है, यानी जो भी खाना है जो तुम्हारे सामने आता है तो उसकी जो खुशबू आती है उससे, जैसे मान के चलो कि अगले दिन को तुम कुछ स्मेल ही नहीं कर सकते हो, तुम्हारा वो सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये सारा चीज़ वो नेगेटिव वे में कह रही हैं, वो बस कह रही हैं कि अपने सेंसेस को पूरी तरीके से इस्तेमाल करो इस दुनिया की ब्यूटी को देखने में, ताकि अपने लाइफ को आप फुलेस्ट जी सकें। और यही चीज़ें पूरा इस कहानी के थ्रू समझाना चाह रही हैं। अब वापस एक समरी दे दूँ कि वो क्या-क्या चीज़ चाह रही होती हैं 3 दिन में देखना। पहले दिन में वो देखना चाह रही होती हैं कि उनके साथ जो भी लोग हैं, जो बहुत ही काइंड थे, जो उनके साथ दे रहे थे, उनको। दूसरे दिन में वो देखना चाह रही थी सबसे पहले उठ कर के कैसे रात दिन में ट्रांसफ़ॉर्म होता है उस सीनरी को, साथ में इस वर्ल्ड में जो भी पास्ट में हुआ है या जो प्रेज़ेंट में हो रहा है उन चीज़ों को। और तीसरे दिन में वो देखना चाह रही थी कि सिटी के लाइफ़ को, लोगों के लाइफ़ को, लोगों के एक्सप्रेशंस को, उनके डेली लाइफ़ को कि कैसा है उनका लाइफ़। तो ये था पूरे इस वीडियो के अंदर। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।